मेघालय के खासी और जैंतिया जनजातीय समुदायों के कल्याण के लिए काम करने वाली संस्था HYC के महासचिव रॉय कपूर सिरनेम ने हमें यह बताया कि यूसीसी से उनकी चिंता क्या है। देखिए, इंडिया एक मल्टी कल्चरल कंट्री है, एक मल्टी रिलीजन कंट्री है और इस यहाँ पर बहुत सारा ट्राइब्स है और हम लोग भी एक ट्राइब से जो इस बड़ा कंट्री में रह रहे हैं। हमारा अपना कल्चर है, अपना कस्टम्स और ट्रेडिशन है। अगर यूसीसी यहाँ पर इम्प्लीमेंट करेंगे तो हमारा जो अपना कल्चर है, हमारा जो ट्रेडिशन है, इनहेरिटेंस का लॉ है, शायद मैरिज का लॉ होगा, डिवोर्स का लॉ, इन सब को अफेक्ट होगा। हम नहीं चाहते हैं कि अगर यूसीसी आए हम लोग जो अपना जो ओन यूनिक ट्रेडिशन है उसको लूज करें। तो इसके लिए हम लोग इसके विरोध है एंड हम लोग नहीं चाहते कि बीजेपी गवर्नमेंट या भारत के सरकार यूसीसी यहाँ पर इम्प्लीमेंट करे। हमने पिछले कई दिनों से देखा है कि लॉ कमीशन अभी जो है वो सजेशन मांग रहे हैं लोगों से, स्टेक होल्डर से। तो फिलहाल हम लोग ड्राफ्ट रिप्रेजेंटेशन अभी प्रिपेयर कर रहे हैं और हम लोग के HYC से हम लोग सबमिट करेंगे वो सजेशन लॉ कमीशन को। हमारा जो मांग है, हम लोग मांग रहे हैं अगर बीजेपी गवर्नमेंट या भारत सरकार नहीं मानेंगे तो आप देखा था 2019 में क्या हुआ था जब वो लोग CAA इम्प्लीमेंट करना चाहते यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट में, तो बहुत प्रोटेस्ट हुआ था। तो एक ही सेम थिंग विल हैपन, द सेम थिंग 2019 विल बी रिपीटेड। ये भी एक ही होगा अगर वो लोग जबरदस्ती से हम लोग को यूसीसी इम्प्लीमेंट करने के लिए फोर्स कर रहे हैं, तो हम लोग वी विल हैव नो ऑप्शन, प्रोटेस्ट करेंगे। अब झारखंड के आदिवासी संगठनों को भी यह डर है कि यूसीसी से संविधान की 5वीं और 6ठी अनुसूची का महत्व खत्म हो जाएगा। संविधान की 5वीं अनुसूची झारखंड जैसे आदिवासी बहुल राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण से जुड़ी हुई है। तो क्या यूनिफॉर्म सिविल कोड आदिवासी समुदायों की इन चिंताओं का कोई हल निकाल पाएगा? मोदी सरकार भी शायद इस जटिलता को समझ रही है। यही वजह है कि सोमवार को समान नागरिक संहिता के मुद्दे पर बीजेपी सांसद सुशील मोदी की अध्यक्षता में संसद की विधि मामलों की स्थायी समिति की पहली बैठक के बाद यह खबर सूत्रों के हवाले से बाहर आई कि सुशील मोदी ने जनजातियों और आदिवासियों को यूसीसी से बाहर रखने की वकालत की है। इस बैठक में 31 दलों में से 17 दलों के सांसद शामिल हुए। यूसीसी में जनजातीय समूहों को लेकर क्या रुख रहना चाहिए, इस बारे में हमने बात की संविधान के जानकार प्रोफेसर फैजान मुस्तफा से। देखिए, देश में सैकड़ों की तादाद में अनुसूचित जनजातियां हैं और नॉर्थ ईस्ट में नागास को अगर आप ले लें तो उनके ऊपर तो अभी हमने देश का क्रिमिनल लॉ भी लागू नहीं किया। यानी संविधान ने जो कस्टमरी उनकी प्रैक्टिसेस हैं वो सिविल लॉ छोड़ दीजिए, क्रिमिनल लॉ तक में हमने लागू नहीं किया है जब तक उनकी असेंबली उसको अप्रूव ना करे। तो मैं समझता हूं कि पहले आज अब कदम यूनिफॉर्म सिविल कोड की तरफ बढ़ाया जाए तो उसमें ट्राइबल्स के ऊपर वो कोड ना लगाई जाए। जो संविधान ने उनको संरक्षण दिया है वो एक संविधान निर्माताओं का वादा है, उस वादे को नहीं तोड़ना चाहिए। कहते हैं ना, कॉन्स्टिट्यूशनल पैक्ट्स आर सेक्रेड। तो उनसे हमने वादा किया था कि आप हमारे देश में शामिल हों, हम आपकी संस्कृति और आपकी कस्टम और आपके रिवाजों का पूरा संरक्षण देंगे। अब आप सोचिए, एक तरफ बात हो रही है यूनिफॉर्म सिविल कोड की, यानी कि समान नागरिक संहिता, तो फिर नॉर्थ ईस्ट के लोगों के लिए और जो जनजातियां हैं उनके लिए उनको अलग रखने की बात की जा रही है। तो फिर यह समान कैसे हुआ? फिर इसमें यूनिफॉर्मिटी कहां है? वो तो नहीं है। ये तो आपने अभी कानून और ड्राफ्ट आने से पहले ही आप इस बारे में बात कर रहे हैं कि उनको अलग रख दिया जाए, क्योंकि आप वो विविधता को समझ रहे हैं। तो फिर यूनिफॉर्म सिविल कोड में यूनिफॉर्म तो शुरुआत में ही नहीं रहा।
राजनीतिक विश्लेषक देशरत्न निगम भी इस मसले पर जनजातीय समुदायों को यूसीसी से बाहर रखने की वकालत कर रहे हैं। देखिए, अगर आप भारतीय समाज को देखेंगे, जो हमारी अनुसूचित जनजाति है, उनकी संस्कृति अलग है। जैसे बाकी देश में अगर आप देखें तो पैट्रिलिनियल सोसाइटी है, वहां पिता से सारी लाइन पे संपत्ति वगैरह बच्चों को जाती है। लेकिन उस इलाके में क्या है कि ज्यादातर जो सोसाइटी है, समाज है, वो मैट्रिलिनियल है, माता से सारा जाता है। और यूसीसी को अगर देखते हैं तो उसमें जेंडर जस्टिस और जेंडर इक्वालिटी है, और जो डिस्क्रिमिनेशन है, भेदभाव है लिंग के आधार पर, वो औरतों के खिलाफ जो होता है वो उसके लिए है, और बराबर के अधिकार भी उनको नहीं मिलते। तो वो समाज में औरतों को बहुत ज्यादा अधिकार है वहां पर, तो उसको अलग करके देखना पड़ेगा और बाकी समाज को अलग देखना पड़ेगा, जहां पे पैट्रिलिनियल पैट्रियार्कल सोसाइटी है और वहां पे मैट्रिलिनियल मैट्रियार्कल सोसाइटी है। तो दोनों समाज में फर्क है, तो आपको दोनों उसको भिन्नता से आपको देखना पड़ेगा उसे। लेकिन सिर्फ आदिवासी समुदायों की ही चिंता नहीं है, अलग अलग धार्मिक संप्रदायों को भी अपने विशेष कानूनों और रीति रिवाजों पर चोट पड़ने का डर है। जैसे विवाह से जुड़े हुए मामले। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने आज यूसीसी को लेकर के अपनी चिंता जाहिर करते हुए सिख समुदाय के आनंद मैरिज एक्ट का उदाहरण दे दिया। मान का कहना है कि यूसीसी देश की विविधता को खत्म करने की दिशा में एक कदम है। वैसे आपको यह बता दें कि उन्हीं की आम आदमी पार्टी यूनिफॉर्म सिविल कोड पर मोदी सरकार के साथ सैद्धांतिक सहमति जता चुकी है। तो एक तरफ दिल्ली में आम आदमी पार्टी कहती है कि हम इन प्रिंसिपल यस कहते हैं, और वहां पर पंजाब के मुख्यमंत्री आम आदमी पार्टी के इन प्रिंसिपल नो कह रहे हैं। आदिवासियों के ब्याह करने के तरीके होर ने जी, जैनियां के ब्याह करने के तरीके कुछ होर ने जी, उन्होंने अपनी रस्मां करने के तरीके कुछ होर ने जी। तुसी एक गुलदस्ते नूं चाहुंदे हो कि बस एक ही रंग दा हो जाओ। हर धर्म का अपना अपना कल्चर है, अपना अपना रस्मां ने। सो सारिਆਂ ਨਾਲ गल कर, सहमति कर, पर ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਇਹ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਛੇੜਦੇ ਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਉਹ ਜੋ ਸੰਵਿਧਾਨ ਕਹਿੰਦਾ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਮੁਤਾਬਕ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਸਾਰੇ ਸੋਸ਼ਲੀ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਾਮਨ ਕੋਡ ਜਿਹੜਾ ਲਾਗੂ ਕਰ। ਸਾਰੇ ਸੋਸ਼ਲੀ बराबर हो गए नहीं हुए। तो हिंदुओं की शादी आनंद मैरिज एक्ट के तहत रजिस्टर होती है। कई लोगों की शादियां जो मुसलमानों की दिल्ली में रजिस्टर हो रही हैं, वो बहुत ही गलत स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत रजिस्टर की जा रही हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ऐसे में जब आपको विभिन्नताओं को देखते हुए अगर एक यूनिफॉर्म लॉ बनाना है, तो उसमें बहुत ही धैर्य होना चाहिए, बहुत सलाह मशवरा होना चाहिए और सहमति होनी चाहिए। इसलिए यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए हमने बहुत बार ये लिखा कि उसमें धीरे धीरे कदम बढ़ाए जाएं और उन चीजों को पहले लिया जाए जिनमें आपस में सहमति बन गई हो। मेरा ख्याल यह है कि जब भी यूनिफॉर्म सिविल कोड बनेगी, आप शादी कैसे करते हैं उसका की आपको परमिशन दी जाएगी। तो मुसलमानों में निकाह होगा, सिख मैरिज जो है वो आनंद मैरिज के तरीके पे रजिस्टर होगी, और हिंदू मैरिज में सोलोमनाइजेशन होगा, क्योंकि मैरिज एक संस्कार है। लेकिन इस तरह का लॉ बनाना जिसमें एक बुनियादी उसूल पहले क्लॉज में लिखा जाए और फिर उसके एक्सेप्शंस डिफरेंट कस्टम्स के और क्लॉजेस में लाए जाएं, ये मुश्किल काम है। देखिए, जब हमने हिंदू मैरिज एक्ट बनाई तो उसमें हमने लिखा कि दूल्हा और दुल्हन एक दूसरे से सपिंडा रिलेशन में नहीं होने चाहिए, यानी 5 जनरेशन तक जो है वो एक दूसरे के रिश्तेदार ना हो। लेकिन साउथ के लिए हमने एक्सेप्शन किया, और वहां पर दूल्हा दुल्हन अक्सर ऐसे होते हैं कि दूल्हा सगा मामा होता है दुल्हन का। तो इस तरीके के बहुत से अपवाद आपको उस कोड में शामिल करने पड़ेंगे, और वो एक लीगल ड्राफ्टिंग का मार्वेल होगा। तो वो मार्वेल अचीव करना जल्दी में आसान नहीं है।
इस बीच कई जानकारों का यह भी मानना है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड सबके लिए समान होना चाहिए। मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के पूर्व चांसलर फिरोज बख्त अहमद भी उनमें शामिल हैं। वो देश के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अब्दुल कलाम आजाद के ग्रैंड नेफ्यू हैं, यानी कि उनके भाई के पोते हैं। फिरोज बख्त अहमद ने सुप्रीम कोर्ट में यूनिफॉर्म सिविल कोड को तैयार करने की मांग को लेकर याचिका भी दी थी। देखिए, ऐसा है, अगर जिसको हम यूनिफॉर्म सिविल कोड कह रहे हैं या इन अदर वर्ड्स इंडियन कॉमन कोड कह रहे हैं, अगर ये यूनिफॉर्म सिविल कोड है, इंडियन कॉमन कोड है, इसमें सबको कवर होना चाहिए। अगर आप कह रहे हैं कुछ आदिवासियों को, कबायलियों को या इस तरह के कुछ और भी लोग हैं, तबके हैं, उनको अगर इसके एम्बिट में नहीं रखा जाएगा तो देयर विल बी अ प्रॉब्लम। ठीक है, अब देखिए, जैसे मैं छोटा सा एग्जांपल देता हूं, जैसे पारसी बिरादरान है, पारसी ब्रदर्स आते हैं, उनमें क्या है, अगर कोई पारसी खातून बाहर शादी करती है, किसी मुसलमान से, हिंदू से, सिख से, किसी और से शादी करती है, तो उसके जो भी प्रॉपर्टी राइट्स हैं, अगर उसकी कोई प्रॉपर्टी उसके वालिद से उसको मिलती होगी, उसके फादर से, वो उसको नहीं दी जाएगी। तो मतलब यह है कि वो भी ऑब्जेक्ट करेंगे। तो मेरा ख्याल ये है कि इफ इट इज यूनिफॉर्म सिविल कोड, it should be applied to one and all, irrespective of to which category or to which religion one person belongs। और मैं भी इसमें यकीन रखता हूँ, one nation one law।